जहांगीर हर बस्ती का मुकद्दर है। अपने मुकद्दर का जो मुस्कुराते हुए इस्तेमाल करेगा उसे जिंदगी की सलामती जरूर मिलेगी। जिनके बंद दरवाजे हमारी ठोकरों से खुलेगी उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। जो हमसे ज्यादा अपनी जिंदगी का ख्याल करेंगे उनकी जिंदगी छीन ली जाएगी, उनकी सोचों की डोरियां काट दी जाएगी। यही हमारा हुक्म है। जाबर डाकू यहाँ पहुंच रहा है, तुमची दौलत लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ अब्बा जान, हर रास्ते पर मौत करता है। मौत का खौफ बुज़दिल करते हैं बेटे। तुम ऐसा करो कि नूरपुर के चौधरी कादिर के पास चले जाओ। चौधरी कादिर? हाँ, वो मेरा दोस्त है, जिसकी तरफ जाबर आंख तो क्या हाथ भी नहीं उठा सकता। तुम्हारी बहन के जहेज की हिफाजत सिर्फ चौधरी कादिर कर सकता है। लेकिन अब्बा जान, मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ। दुश्मन को पहचानते भी हो और दोस्त की ताकत का एतबार भी करते हो। कितने नादान हो पिल्ले, बारूद भी नहीं और बंदूक भी चलाना जानते हो। जावेद, जिसे देखकर बिजलियां भी बहाना बनाकर बादलों की ओर में छुप जाती हैं। अब तेरे बेटे का लहू चौधरी कादिर की हवेली की दीवारें ही देखेंगे।
मैं आपके गुस्से में लिखा देता हूँ। मेरे पीछे चाबा डालो। तो तुम हो चौधरी कादिर? हाँ, चौधरी कादिर। इस लल्लू के बाप का ये ख्याल था कि इसकी ये दौलत तेरी पनाह में रहकर महफूज रह सकेगी, और मैं तेरी तरफ तो क्या, पूरे नूरपुर की तरफ आंख उठाकर न देख सकूंगा, है यही ना? लेकिन देख चौधरी, आज जाबिर तेरे सामने तेरी आंखों में आंखें डालकर मौजूद है। तेरा पूरा गांव मेरे कब्जे में है। इधर गोली चलेगी, उधर तेरा पूरा गांव खंडर बन जाएगा, समझे? जाबिर, तुम्हारी बहादुरी के तो बड़े चर्चे थे, लेकिन तुम तो चोर निकले। डाकू हो तो आवाज देकर सामने आओ, ताकि तुम्हें चौधरी कादर के बाजुओं की ताकत का अंदाजा हो जाए। कौन? चौधरी के बच्चे, मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगा, इसी जगह और इसी हवेली में। जो इंतजाम करना चाहो कर लो, मगर एक बात का ख्याल रखना, उस दिन तेरी हाथ में पकड़ी हुई थैली की तरह कहीं और थैलियां होनी चाहिए, वरना न तुम रहोगे न तुम्हारा गांव, सब कुछ मिट जाएगा। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते भैया, यही आपका प्यार था ना जो हमें स्टेशन तक भी लेने नहीं आए। तुझे क्या बताऊं जीनो, कल इस गांव में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान? हाँ जीनो, जिस जाबर के खौफ से मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था, कल वही बहुत बड़ी कयामत लेकर चौधरी की हवेली में टूट रहा है। तो क्या जाबिर के जुल्म की लाल आंधी आज भी उठती है इस गांव में भैया? हाँ जीनो, लेकिन कल जाबर के जुल्म का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा, और अगर नाकामी मेरे रास्ते का पत्थर बन गई तो मैं अपनी कमान के आखिरी तीर जाबर को मैदान में लाऊंगा। जाबर। मेरे ख्यालों की शहजादी, मेरे बचपन से लेकर आज तक के तस्वर, न जाने तुम कब मिलोगे, कब मिलोगे। अगर मिल भी गए तो मेरा चेहरा और जुल्म देखकर मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि मुझे इंसानों से नफरत और सिर्फ तुमसे प्यार है। कहीं वो कमीना बदरू तूफान को तूफान से न लड़ा दे।
क्या मतलब? वो कहीं शब्बर को यहाँ ना ले आए। न बदरू में इतनी हिम्मत, न शब्बर की ये मजाल के हमारे रास्ते में आए। शब्बर आ गया, शब्बर आ गया। सब ठीक वक्त पर आ गयो, ई जानकर हमका बहुत खुशी हुई। हमका मालूम है तय लोगन या तारीख पर हमेशो हमार इंतजार करत हो। तय बहुत भलो मानस हो, तय हमार मिजाज खूब जानत हो। तय लोगन की ये आदत हमका बहुत पसंद है। सरदार, इन लोगों की तरफ से ये माल और वो जानवर। ठीक ठीक, हफ्तों भर का ही राशन काफी है। अरे ओ फजलू, तिहार हाथ खाली, हमारे वास्ते निकलानो क्यों नहीं लायो? लाया हुजूर, लाया। अरे बोल भी। चावल है आपके लिए। पैसे किरड़ी हुई जात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। अरे तय नमाज तो पढ़ के आयो है ना? हाँ जी। अरे हमार वास्ते भी दुआ मांग लिया कर। अरे बगल में का दबो है? मैं सीधा शहर से तुम्हारी तरीका सुनकर यहाँ आया हूँ। इसमें घर का सामान है, शहर से लाया हूँ। कहा सामान है रे? बताई दे रे, बताई दे ना। इसमें मेरी बेटी के चेहरे। अरे का हम तिहारो बेटो डा हैं, ई पोटलिया अपनो बेटो को दे दे। दे देना। चंद रुपल्ली। अब क्या फसल अच्छी नहीं हुई थी? फसल अच्छी ना हुई, क्यों ना हुई? काम चोर, हराम खोर, तय मेहनत ना ही कर सकत है। मेहनत सब लोगन सुनी लो, मैं बगैर कोई जिंदगी नहीं। अरे जरा सोचो, अगर तय मेहनत ना ही करोगे तो या यतीमन मिस्कीनन का कहा होगा। ये शहर का मशहूर बदमाश है। सारा इलाका इसके नाम से थर थर कांपता है। ये बशीरा है। बड़े बड़े सूरमा इसके सामने बकरी बन जाते हैं। ये शेरू है, शेरों जैसा जिगरा है इसका। तो फिर जाबिर भी हमारी हवेली से खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मौत उसकी और उसके साथियों का मुकद्दर बन जाएगी चौधरी साहब। लेकिन बदरू, तुमने इन जवानों को हवेली के पिछवाड़े क्यों खड़ा किया? चौधरी साहब, जाबिर बड़ा चालाक और कमीना डाकू है। मुझे मालूम है कि वो सामने की तरफ से हमला नहीं करेगा। वैसे भी उसके आने का रास्ता यही है। आज वो बचकर नहीं जा सकता। हमें तुम्हारी जहानत पर नाज है बसरू। जो दोस्त हमारी जान की हिफाजत करेंगे, हम उनके लिए अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देंगे। और एक बात याद रखो बदरू, इस गांव में सिर्फ तुम हो जिसकी हम दिल से कद्र करते हैं। अच्छे लोग ही अच्छों की कदर करते हैं चौधरी साहब। अच्छे तो वो लोग हैं जो अपने से कमजोर की मुसीबत में काम आते हैं। तैने जाबर डाकू के खौफ से अपनी हिफाजत तो खूब कर लियो, पर हम गरीब लोगन की तरफ सोचना भी गवारा ना कियो। क्या बकती है? जाबर की आंख हमारी हवेली पर है, हमारी दौलत पर है। वो जालिम हमारी जान का दुश्मन है। हम गरीबन के साथ भी थारी दुश्मनी कम नहीं। तैं वाह को जालिम कहत हो, पर अपने जुल्म भूल गए हो।
जान के खौफ से हिजियान पकने लगी। मुके अपनी जान की फिक्र नहीं जागीरदार, फिक्र है तो बस्ती के नहत्ते लोगन की। जाबर को रोकना हमारे बस में नहीं, हम तो खुद उसका खौफ का निशाना बने हुए हैं। जाबर डाकू ई बस्ती मां कभी कभार आत है, पर हम गरीब लोग तिहार जुल्म की चक्की में रोज रोज पिसत हैं, तो कि हम गरीब लोगन का ख्याल कभी नहीं आयो। आज अपनी जान प्यारो लगत है। तो क्या मैं तुम्हारे गंदे घरों में पलने वाले कीड़े मकोड़ों से प्यार करूं? हम गरीब भी इंसान होत है, हम भी जान रखत हैं। तय अपना इंतजाम कर, पर हमारा भी खुदा है। साथियों की गोलियां उनकी बंदूकों के सीने तक पहुंच चुके। अपनी दहशत को कूच का हुक्म दस्तदार। आज हम नूरपुर के जागीरदार को तुम्हारी सदा का ऐसा मदद चखाएंगे, ऐसा मदद चखाएंगे कि वहां पर बसने वाली माए बेऔलाद रहने की दुआएं मांगेगी। तो तेरा भी बहुत दिल करता है हा? एक लालांदी फिर उठे, घोड़ियों की बैसाखियां, सुहागनों की सुहाग और कवारियों की चूड़ियां एक बार फिर टूटे। तो चलो, आज मैं नूरपुर के गांव में आग और खून का दरिया बहा दूंगा। चलो। क्यों रोका है मेरा रास्ता? तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं? जानती नहीं मैं कौन हूं? जानत हूँ, खूब अच्छी तरह जानत हूँ। तैं जाबर है, जाबर। तैं जिधर से भी गुजरो है, मौत भी थारे नाम से पनाह मांगत है। कौन हो तुम? तैं सर की सफेदी से पहचान सकत है तो पहचान ले। तिहार सामने एक माँ खड़ी है, जो ई बस्ती के सारे गरीब लोगन की माँ है। रास्ता रोकने का मतलब? सिर्फ इतनो, एक माँ ई झोली फैलाकर नूरपुर के लोगन की सलामती की भीख मांग सको। अपनी झोली समेट लो बुढ़िया। जाबर से उन लोगों की सलामती की भीख मत मांगो जो उसे चोर, लुटेरा और डाकू का ताना देते हैं। ये बात नहीं जाबर, गरीब के घर में तहार लूटन वास्तव रखो ही का है। अरे ये गरीब तो पहले ही अपनों के हाथ लुट जाते हैं, तो के तानो चौधरी कादर देर थे। वो चौधरी के रूप में खुद एक डाकू है, एक लुटेरो है, जो बस्ती के गरीब लोगन की छोटी छोटी खुशियों को लूटत है, जो अपनी ताकत के घुमंड में गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़त है। वाले बस्ती के लोगन की जिंदगी अजीरन कर दियो है। चौधरी कादर इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। तो फिर जाओ बुढ़िया, उस शैतान की जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं। उसका हर जुल्म उसकी जिंदगी के साथ कब्र में दफन हो जाएगा। हमारा तुमसे वादा है कि हम इस बस्ती के किसी कच्चे मकान पर आंच नहीं आने देंगे। मेरी गोली की आवाज तुम्हारी मौत का पैगाम है। जिंदगी से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये हवेली इस बस्ती में तुम्हारी अजमत का निशान है। ये हवेली तुम्हारी वीरान कब्र होगी, जहां न कोई दिया जलाने आएगा, न कोई फूल चढ़ाने।
तुम यहाँ रुक जाओ, मैं उसका पीछा करता हूँ। मुझे जल्दी से कहीं छुपा लो मैं, वरना जाबर मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक जागीरदार नहीं, एक भाई अपनी बहन से जिंदगी की भीख मांगने आया। गरीब के आंगन में अमीर सवाली बन के आयो, खुशी की बात है। काफिर मुसलमान हो गए हो। मेरे गुनाहों की गिनती करोगे तो तुम्हें मेरी हालत पर कभी रहम नहीं आएगा। जागीरदार, मौत से बचने के लिए पनाह भी ली, तो भी इन कच्ची दीवारों में कुदरत का करिश्मो है। आज मजलूम के घर में एक जालिम पनाह मांगना आयो। छी छी छी, ये रेत की दीवारें तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती जागीरदार, लेकिन हैरानगी मुझे भी नहीं, इसलिए कि जाबर का हर नया मकतूल मरने से पहले ऐसी हरकतें किया करता है। हट जाओ मैं रास्ते से बुढ़िया। नहीं जाबर ना, हमार मतलब घर आए दुश्मन को पनाह का हुक्म देते है, इसे माफ कर दियो। लेकिन मेरा कानून मुझे अपने दुश्मन को माफ करने का हुक्म नहीं देता। दुश्मन सिर्फ दुश्मन होता है। हट जाओ मेरे रास्ते से बुढ़िया। लोहा लोहे की कैद में तड़प रहा है, कैदी गोलियां बंदूक की जेल से आजाद होना चाहती है। ख्याल दिल से निकाल दे रे। सास काटन वाली ई दरांती थारी भुट्टा सी गर्दन परे उछाल देवेगी।
तो शायद तुम उस बुढ़िया की बहादुर और खूबसूरत बेटी हो, रेशम से ज्यादा नर्म, चटियल मैदानों जैसी पेशानी है, जाबर की गोलियों से ज्यादा खतरनाक आंखें, बारूद ही बारूद हो। जाबर! बुढ़िया, एक हिस्से की हिफाजत कर, या इस बुढ़े जागीरदार के या अपनी खूबसूरत लड़की की। जबान से बात कर डाकू, मौके नफरत है इन गंदे हाथन से। इनमें हजारों बेगुनाहों के खून का रंग नजर आवे है। अगर इन हाथों से उठाकर तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लूं तो काट के कांधे पे न धर दूं। और भी अच्छी लगी हो। और भी बुरा लगत है। मत भूलो कि तुम जाबर डाकू के सामने खड़ी हो। ते कोई अजूबा तो नहीं, 2 हाथ 2 पैर वालों इंसानी नजर आवे है, फिर डरूं का बात पे? ओए, इतनी प्यारी लगी हो कि जी चाहता है तुम्हें डाकू से चोर बनकर हमेशा के लिए इस गांव वालों से चुरा कर ले जाओ। ओए होए होए होए, ईमू और मसूर की दाल, होश के ना खुले। अब शायद जाबर कभी होश में ना आए। जाओ जागीरदार, हमने तुम्हारी जिंदगी हिरनी जैसी आंखों वाली के सदके में बख्श दी है, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस गांव में न देखो। जाओ जाओ। और तो भी सुन ले बुढ़िया, आज के बाद तुम्हारी ये खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास हमारी अमानत है। घर के दरवाजे खुले रखो या बंद, अंधेरे में आऊं या उजाले में, इसे एक दिन अपने साथ जरूर लेके जाऊंगा। अगर चौधरी कादर जाबर की धमकी से ये गांव छोड़कर चला गया तो हमारे सब मंसूबे मिटने में जाएंगे। कैसे मंसूबे भैया? तुम्हारी और हैदर की शादी के बाद सारी जायदाद और गांव पर कब्जा करने के मंसूबे। लेकिन भैया, जाबिर की बात ना मानना मौत को दावत देना है। इसकी तुम फिक्र ना करो, मेरे साथी नाकारे हुए हैं, मेरा हौसला नहीं। कल का सूरज शब पर डाकू बनकर जाबर की मौत का ऐलान कर देगा। भैया, तुमने पहले भी कहा था, आखिर ये शब्बर क्या चीज है? कौन है? शिकार। अब बोल, हमरे पास काई जरूरत वास्ते आए हो रे? जाबर डाकू का सर। अगर तुम जाबर डाकू का सर चौधरी कादर के कदमों में लाकर पहन दो तो इतनी ही दौलत तुम्हें और भी मिल सकती है। जाबर डाकू, जबरदस्त सर मांगियो रे, जबरदस्त सर। जाबर जाबर, बोल 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 रे, कहा खबर लायो? यही सरदार कि हमारी जेल में खतरनाक डाकू जाबिर आ रहा है। डाकू? डाकू का चीज है रे? साले के सर पर सींग होए है। तुम नहीं जानते सरदार, जाबिर डाकू वो डाकू है जिसे इस मुल्क की कोई भी जेल कबूल नहीं करती। रे का बकवास करत है तेली के तुखम? वे जेल तो कैदी की माँ होवे है, माँ। वो कौन बेटो है जो अपनी माँ की गोद माँ रहनो न चाहत है रे? लो, वो आ गया जाबिर डाकू सरदार। जान तो बड़ो जुल्मी लगे है, छाती भी फौलादी लगे है। ओए होए होए होए, जरा पतली कमरिया से मार खा गयो जालम।
अरे का घूर 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 कर देखत है तो के हम तो है ना ही बुलवायो रे। जानते नहीं जावेद को? लोगन की जुबान कहत है तय कोई डाकू आकू। जिंदगी से नफरत तो नहीं? ना रे ना, थारे होटन पर नफरत का नाम ना ही साजे रे। तैमो को बड़ो प्यारो लगो है। ऐसा लगता है जैसे सरकार तुझे फांसी की सजा सुना चुकी है, और तो फांसी के फंदे से नहीं मेरे हाथों से मरना चाहता है। खूब, बहुत खूब। जरा जल्दी से मेरे सर की कसम तो खा रे। तैभी कोई आदमी मार सकत है? अगर तेरा सर तन से जुदा कर दूं तो यकीन आ जाएगा। अरे कहा है कोई घास से ना ही खा गयो, आज तक मौके कोई ना मार सको। तै झूठ बोलत है रे, झूठ बोलत है झूठे। बहुत बड़े हरामी लगते हो। तै बड़ो नारी लगो। तै बार तो क्यों, पर जबड़े से 2 इंचू नीचू रह गयो, नीचू। लानत है तुझ पर। मैंने तो तेरे हाथ को लोहा समझा था, और वो पीतल भी नहीं निकला। ना रे ना, 2 इंची का फर्क फिर रह गया। तो मैं तुम्हारे खून का रंग दिखाना ही पड़ेगा। अरे हमारा खून निकालेगा का थारे बाप का माल है। कर लाइए, जा जाके जेलर साहब दे पुटक पालस कर। अरे तय को हम सकल सूरत ना है, तुझे के दुश्मन लगत है। हमें तुझे के दोस्त है रे, दोस्त। परसों बाद मुलाकात हुई है। अरे आज तो गले मिलन को मौका मिला है। जा जा जा। अरे देख लियो हमारी शराफत। तय मुंह पे बार के ऊपर थारी शिकायत कोई न लगाई। हम सरकार का मेहमान थे, हमरो मेहमान। बहादुर लगते हो। तय भी सकल सूरत में बड़ो खराब लगो, पर दिल में बड़ो अच्छो लगो। हमरो दोस्त बनेगा। सिर्फ याद रखना, मैं एक डाकू हूँ, और डाकुओं के कुछ उसूल होते हैं।
बहुत कमीने हो। आधा आधा भी पी लेते तो दोनों की प्यास बुझ जाती। सच बात तो ये है रे, तय हमार से भी ज्यादा हरामी लगत है। याद करो, दोस्त बनाते वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि डाकुओं के कुछ असूर होते हैं। सारो पानी तो के ही पिलाई देता। ले ले, यहाँ पानी पी ले। इसे अपने चेहरे पे मन ले। तू दोस्त क्या दुश्मन बनने के काबिल नहीं। ना रे ना, तय हमार दोस्त है। हाँ, कभी दुश्मन बन भी गयो तो दुश्मनी देखने वाली होगी। शब्बर, अब मैंने फैसला कर लिया है। एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। पानी की ये लकीर हमारे रास्ते एक दूसरे से जुदा कर देगी। ई बारी भर कम्बोज कछुए की चाल जरूर रखत है, पर मरनो ना ही चावे है। तो फिर आज बढ़ाकर वादा करो शब्बर, अगर हम जिंदा बच गए तो एक दूसरे के इलाके में लूटने कभी नहीं आएंगे। तय ते खूब जानत है, हम खुद चल के लूटर वास्ते कभी नहीं गयो। ये हमार उसूल है, जो भी दे गयो उसका भी भलो, जो ना दे गयो उसका। खैर छोड़ी बात, हमार वादो है, हम जब कभी त्योहार पास आएंगे, दुश्मन बढ़ के नहीं, दोस्त बढ़ के। ये हमार फैसलो है, फैसलो। कुत्ते बोले है रे, जाबर का सर मांगे। तने ही बात सोचने का हौसला का ही होगा। वो हमारे गांव के चौधरी कादर की जान का दुश्मन हो गया। उसने ये धमकी दी कि अगर चौधरी ने गांव ना छोड़ा तो जान से मार देगा। झूठ बोलत है, झूठ। जाबर धमकी दई के मुजरम का माफी देने का आदि कोई ना है, कोई ना है, कोई ना है। मैं सच कहता हूँ, उसने ये फैसला हमारे गांव की एक खूबसूरत लड़की बोरी के हुस्न में दीवाना होकर किया है। खूबसूरत छोकरिया और जाबर। अरे ई का बोल दो, हमरो सारो गुस्सो ठंडो कर दो। अरे ई खुशखबरी सुन के तने माफ कर दो, माफ कर दो। जा, अरे जा, चला जा यहाँ से। खूबसूरत छोकरिया और जाबर। मेरा यार शब्बर। ये कौन है? या अरे या की मोटी मोटी अखियन में अपनी छोटी छोटी अखियन डाल के जरा एक नजर देख तो ले मेरे यार। तारे सीने में ठंडक न होवे तो गोली हमरे सीने पे चलाई दे। अरे डर गयो रगस्तानी बिजली से। शब्बर, ये तुम किसे उठा लाया? अरे ये शराब की भरी बोतल है जिसका नशो थारी रग रग में समा गयो है। जाबर,
काई सच नहीं। तई या की खातर दुश्मन को माफ कर दीवा। अरे हम सब जानत है, हम सब जानत है, कहीं को या पसंद है। पसंद है ना? हाँ। तो फिर ले जा या को जोरू बढ़ा ले अपनी। अरे सारे यार को चाचू बनने का बड़ो शौक है, बड़ो शौक। सब से वापस छोड़ा। हाँ, ना 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 रे ना, ये नहीं हो सकत, कभी नहीं हो सकत। लूट का माल, दौलत हो या औरत, या की वापसी हमरे उसूलन का खिलाफ है। हाँ हाँ, ये करारी छोकरिया अगर ताई पसंद आई तो हम अभी या की गोरी गोरी चमड़िया खींच कर उतार देगा। बिस्तर बीमार। अरे तई हमरो यार है ना, थोड़ो बहुत गुस्सों का हक तई भी रखत है, वरना हमरी तरफ उठन वालो हर हाथ टुकड़ो टुकड़ो हो जाता है। मुझे माफ कर दे लड़की, मेरा दोस्त तुझे किसी गलतफहमी के बिना पर उठा लाया। झूठो है, मकार है, ये सब थारी चालबाजी है। ना 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 ना, ई छोकरिया ई चालबाजी ना है। मने कसम है अपने यार की, हमरो यार तारी एक एक अदा का दीवानो है, एक एक नखरों पे मर मिटो है, प्यार को सच्चो प्यार करे है। कान खोलकर सुनी ले डाकू, ई छोरी कमजोर नहीं, अपनी इज्जत की खातिर जान की बाजी लगाई देगी। इज्जत लुटा के औरत का जीनो भी कोई जीनो है? पिस्तौल खाली से वही रख दो लड़की, और याद रखो सोना चांदी लूटने वाले इज्जतें नहीं लूटते। शब्बर, इस लड़की को इसके गांव वापस पहुंचा दे, अभी और इसी वक्त। अब काने हमदर्दी जताए रे, ते चावे अब हर बात भुलाई तू, ई थारी भूल है। मोको नफरत है तुझसे, थारी हर बात से। ई नफरत कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। घबरा गयो हमरो यार, घबरा गयो। हौसलो रखो जरा, हौसलो। हम ई छोकरिया को ऐसो प्यार सिखाई देंगे, फिर ही जिंदगी भर नफरत का नाम भी नहीं ले सकेगी। बड़ो जलील निकलो हमरो यार, यार सुंदर जवानी से दामन बचा लियो। सच कहत है, हमार दिल को बहुत दुख हुआ है, या दुनिया माँ कोई किसी का यार ना है। हम डाकू जरूर हैं, पर दिल के बहुत अच्छू हैं। हम तिहार जवानी पे जरूर रहम खाड़गे। चोटन तो ना ही लागी। निशानों का कच्चो निकलो, 2 इंचू फिर नीचू रह गयो। रे तय को हम जान गयो, पिछाड़ गयो। ई घूंघटा हटाई दे रे, हटाई दे। कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुमने पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल दी। रे भलाई का जमानो ना है, तय यार को चाचो ना ही बनने दियो। हम सोचो
हमको को चाचो बनाई गई। अरे का हमें बुरा सोचो। जानते नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। छोकरिया की खातिर दोस्त को दुश्मन बनाई गई है। हाँ, दुश्मन। और इसी दुश्मनी का फैसला आज ही होगा। तो फिर दुश्मनी का फैसलो इस दौल ही से होकर रहेगा। तने गिनती आवे है, जो आवे है तो 3 तक गिनकर एक एक गोली चलाई दे। जो मार गयो सो मार गयो। मुझे तुम्हारी आसान मौत मंजूर है। अरे का सबर मैदान छोड़ के भागण वालो है। कमर से कमरिया जोड़ी ले। 1 2 3 बच गयो रे, बच गयो। हाँ, बच गया हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सिर्फ चंद लम्हे बाकी है, इसलिए कि मैंने गोली नहीं चलाई। या का मतबल तय हमार जिंदगी का मालक बन गए हो। तुम्हारी मौत इस पिस्तौल में कैद है। फिर चलाई दे गोली। सब्बर किसों की बख्शी हुई जिंदगी लई के ना ही जी सकत है रे। ये शासन मौके हरामी शासन लगत है। चलाई दे गोली। गोली चलेगी शब्बर, जरूर चलेगी। पर उस दिन, जिस दिन तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा। ना रे ना, जलील दुश्मन ना बन। हमारी जिंदगी तिहार अमानत है। ये जिंदगी वापस ले ले वापस रे जिंदगी। सब्बर पराई जिंदगी लई के बोझ ना ही उठा सकत है रे, ना ही उठा सकत है। फिर इस जिंदगी को मेरी अमानत समझकर संभाल कर रखो। मौका मिलेगा तो 2 इंचों में ये अमानत वापस ले लूंगा। ते हमारी इज्जत बचाई के अपनी जान खतरों में डाल दियो। ते बहुत अच्छो इंसान है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ना रे ना, बुरा तो वो है जो डाकू बन के भी गैरतमंद बने हैं। कौन है वो? जाबर, जिसको अपनी ताकत पे बड़ो घुमंड है। वो अपने चेहरों पे झूठी शराफत का नकाब चढ़ाई के मासूम लोगन को लूटत है। वो सिर्फ ये जानत है कि हया और शराफत वहाँ के जोर और सितम के आगे सर झुकाए देवे हैं। वो ये ना जानत है कि बंदूक की जबान नफरत को जन्म देवे है। ई खबर नहीं इंसान को इंसान बढ़ के जीता जा सकते, हैवान बढ़ के नहीं। बात यकीन माँ हवस की आग नजर आवी है। वो इंसान नहीं, भेड़ियो है, भेड़ियो। वो जंगली है, वैसी है, दरिंदो है। मुझे नहीं मालूम था कि जाबर इतना काबिल नफरत है। उसका नाम होंठों पर आते ही हर जबान जहर उगलने लगती है। हाँ, वो जहरीलो इंसान इंसानियत का दुश्मन है। माँ के जोर सितम के आगे सर झुकाई देवी है। कोई न जानत है कि बंदूक की जबान नफरत को जन्म देवे है। ई खबर नहीं इंसान को इंसान बन के जीता जा सकत है, हैवान बन के नहीं। बात यकीन माँ हवस की आग नजर आवी है। वो इंसान नहीं, भेड़ियो है, भेड़ियो। मौके नफरत है
रेत में फंस गया। इस वीराने में तो कोई नजर भी नहीं आता जो इस मुसीबत से निकालेगा। मुझे तो डर लग रहा है, अगर इस वीराने में जाबर डाकू आ गए तो फिर। उसका नाम न लो। उस जैसे से तो चौधरी कादर जैसा आदमी उसके डर से छुप जाता है। भला हम क्या चीज हैं? वो देखो कौन आ रहा है। ये शक्ल से डाकू नहीं लगता, ये तो कोई इंसान लगता है। कितना सुंदर है। हाय मैं मर गई, मेरे टांगे का पहिया फंस गया, कोई निकाले। लगता है आप किसी मुश्किल में हैं। जी ये हमारे टांगे का पहिया रेत में फंस गया है, आप जरा इसे निकाल देंगे? क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? नाम के साथ साथ काम भी बता दो। नाम हीरा है और काम सारी जिंदगी पत्थरों से खेलता रहा हूँ। फिर तो दिल भी पत्थर हो गया होगा। चोट पड़ने पर पता लगेगा कि टूटता है या सह जाता है। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा घोड़ा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। ये तुमने हूँ क्या लगा रखी है? हूँ के सिवा तुम्हें कोई बात नहीं आती। जीनो, तुम मेरे मना करने के बावजूद भी घर से बाहर निकली हो। कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जानती नहीं कि जाबर से हमारी दुश्मनी चल रही है। अगर वो तुम्हें कौन है ये? खूबसूरत घोड़े वाला। क्या? मेरा मतलब भाईजान, इसका घोड़ा बहुत खूबसूरत है, हमें ले दीजिए ना। अपना घोड़ा बेचोगे? जरूर बेचूंगा, पर हुजूर वो आपके काम का नहीं है। उस पर सिर्फ मेरे सिवा कोई सवारी नहीं कर सकता। बहुत इस्माइल खान बनते हो। जी नहीं, अभी तो इंसान बनना चाहता हूँ। कोई दीवाने लगते हो। शायद जानते नहीं, बदरू मुंह जोर से मुंह जोर घोड़े को ठीक कर लेता है। क्यों हुजूर, आप तो कहते थे कि मैं। बकवास बंद करो। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा घोड़ा। चले जाओ यहाँ से, तुम आओ जाओ। चलो जीनो, बैठ जाओ थांगे में। चलो। ऐसा करत है भूरी, बात नहीं जो तय सोचे थे। जाबर तो के ना उठा ले गयो, वाह तो खुद तो के घर वापस लायो, हमरी इज्जत बचायो। जाबर नहीं माँ, कोई और इंसान फरिश्तो बन के आयो, जाबर के दोस्त के चुंगल से छुड़ायो। जा देख, बाहर कोई आयो है। ते कौन है? का दीदे फाड़ी देखा तेरी? का गुंगू है, बैरू है? मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया था, रोशनी देखकर दरवाजा खटखटा दिया। कोई दूसरा दरवाजा नजर ना आयो? अरे ई घर है, कोई मुसाफिर खानो नहीं। ना भूरी ना, अरे मुसाफिर संग ऐसा नहीं बोलत है। भीतर आजा बेटा, ई तो पागल है। अरे ई का जानत, मुसाफिर की मदद करना सवाब होवे है। आजा। हाय रे दैया, जनावर भी भीतर लावत है। हाँ हाँ, या को भी लिया, हम अस्तबल में चरावत है। ते अपने जनावर संग चरपाई पे सोई जा। यहाँ बैठ जा बेटा। भूरी, जा कुछ खान पीन को ला दे। ते कहाँ से आयो रे? बहुत दूर से आया हूँ माँ, पता नहीं कितनी दूर जाऊंगा। यूँ लगता है जैसे चलते चलते मेरी जिंदगी बीत जाएगी। का मतलब?
मतलब ये माँ जी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। तेज जबरदस्त संडा मुस्टंडा है, मेहनत मजदूरी करके रुपया कमा, फिर कोई अच्छी सी छोरी देख के अपना घर बसाई ले। ये रोज रोज की मुसाफरी ठीक नहीं। भूरी, तू बाज नहीं आवत। बेटा, वाह की बात का ख्याल न करना, तय खाना शुरू कर। आपने ऐसी तकलीफ की माँ जी, मुझे भूख नहीं है। यूं लगता है ये हल कई दिनों से जमीन पर नहीं चला। कई बरस बीत गए, ई ना ही चलत। क्यों, आपके पास जमीन नहीं है? गांव की सारी अच्छी जमीन जागीरदार के कब्जों में है। हमरे पास जो जमीन है बंजर है, बेकार है। वहाँ पे हल चलाना आसान काम नहीं। तय खाना खा। मैं खाना खा लूंगा, आप आराम करें। भूरी, चारपाई पे बिस्तर बिछाई दे। बिस्तर की कोई जरूरत नहीं माँ जी, मैं ऐसे ही सोने का आदी हूँ, आप जाएं। अच्छा अच्छा। शरीर चोर उचक्को जुल दे गयो, हमार हाल उठाई ले गयो। मेरा मन तो पहले कवे था वो कोई अच्छो आदमी नहीं, पर तो को कौन समझाए। अरे काहे को शोर मचावे है भूरी, जरा अकल से काम ले। किसी शरीफ आदमी पे इल्जाम ना लगावे हैं। क्यों री आशा, तूने कोई नौकर रख लिया? नहीं बहना, तो फिर तेरी बंजर जमीनों पर हल कौन चलावे है? हाँ, अभी जाकर देखा हूँ। क्या बात है, घबराई हुई क्यों? कोई बात नहीं, हमार घबराहट दूर हो गई। हम तो के गलत समझ गयो। क्या समझ गए? अरे जब हमका आंगन में हल नजर न आयो तो हम सोचे ते हमार हल चुराई के भाग गयो। अरे जिंदगी के हाथों भाग भाग कर अब तो यूं लगता है जैसे भागने की हिम्मत न रही। इस जमीन ने तो पैर ही पकड़ लिए। अरे तो की ई नहीं खबर, गांव के चौधरी ने हमरी जमीन छीन ली है। वहाँ का जोर हम गरीब लोगन पर चलत है, फिर जाबर डाकू के सामने वहाँ की जान जात है। ये जाबर भी क्या शे है? अरे वो पापी बड़ो जालिम है, जब भी इस गांव में आवे है लाल आंधी के संगावी है। अरे हर घर में। अरे इस गांव के लोग ही बुज़दिल हैं। बहादुर होते तो जाबर की क्या मजाल जो इस तरफ रुख कर जाता। अरे ये मजाल किसको को भी नहीं, वहाँ का रास्ता रोक सको। अरे थारो जैसो 20 लोगन भी वहाँ का मुकाबला न कर सको। अगर हीरा आज फैसला कर ले तो जाबिर इस गांव में आने की कभी जरूरत न करे। तुम कहो तो मैं आज ही उसे खत्म कर दूं। सचीरे, तेवा को मार सकत हो? हाँ भूरी, मेरा नाम हीरा है, हीरा। अरे जिस दिन ते जाबर को सिर्फ ई गांव का रास्ता भुलाई दे, उस दिन भूरी जानेगी कि ते सच्चो है, सच्चो। तो फिर आज ही मैं जाबिर को खत्म कर दूंगा, वरना तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। पहली बार ये आंधी किसी के लिए मौत का पैगाम नहीं लाई। और जब भी जालम आता था हमारा गरीबों का सब कुछ लूट के ले जाता। माँ माँ, जाबर मर गया। बैठो बेटी। ओ माँ, माँ माँ, जाबर मर गयो। माँ, जाबर मर गयो। जाबर मर गयो? ये का कहवत है पूरी? हाँ माँ, ये बात का सारे गांव में शोर मचो है। जाबर की लाश हाजिर है चौधरी साहब। इस खबीज को खत्म करने के लिए मैं कब से मौके की तलाश में था। शाबाश, शाबाश है तुमको। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज तुमने गांव के लोगों को नई जिंदगी दी है, बस्ती के लोगों को इस बला से निजात दिला दी है। आज हमारी खुशी का भी ठिकाना नहीं। बदरू, बदरू, बदरू। और फिर हैदर और जागीरदार की सब दौलत हमारी होगी।
बाकी तुम हैदर का हर तरह से ख्याल रखना है। नहीं, ये यकीन आने वाली बात नहीं। वो बदरू, वो बुज़दिल जाबर को मार दे। सारे गांव के लोगों के सामने बदरू जाबर की लाश लेकर आए हो सरदार। जाबर को जरूर किसी बैल ने मारो है रे, किसी बैल ने मारो है। वो वक्त आने से पहले है कोई जो अपनी ताकत दिखाए, हम उसका सर कुचल देगा, कुचल देगा। मेरा मुखा देखे तो जाओ खोज लगाओ, कातिल कौन है, जाओ। अरे जाबर हमरा यार भी था, हमरा दुश्मन भी था। वाकई बात पे हमको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सुना तो यही मोती कि ये दुनिया जालिम से जालिम इंसान के मरने पर भी 2 आंसू जरूर बहा देती है। लेकिन जाबर कितना बुरा और बदकिस्मत इंसान था कि मरने के बाद हर चेहरे पर खुशियां और हर आंगन में जश्न मनाया जा रहा है। ए हीरा, ये असल में किससे बतला होगा तेरे? मोती से पूछ रहा था भूरी कि क्या जाबर की मौत की खबर सुनकर इसे भी खुशी हुई? ले कहवे तो इस तरियो है कि ये जनावर थारी बत्तियां खूब गौर से सुने हैं, खूब समझे हैं। हाँ, इंसानों से ज्यादा। हृदया का ये बात अजीब नहीं। जाबर को तय मारो, परवाह की लाश गांव के लोगों को दिखाई के बदरू बहादुर बन गए हो। हम बोलने लगे तो हमारी जबान बंद कर दियो। इसलिए कि तुम्हारी बात पर किसी को यकीन नहीं आता। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर हमारी बात छोड़ो। जो तय भी ये बात बोल दियो तो किसको भी यकीन ना आवे। क्यों? तेरे शक्ल सूरत में बुद्धू लागे, बुद्धू। ले खाना खा, हमारा वक्त खराब मत कर। हम पीर साहब के दरबार में मन्नत के चिराग जलाने जावत हैं। किस बात की मन्नत? ई मनवा की बात है। तय काहे बताओ रे? कुछ तो बता दे भूरी। ना रे ना, शर्म लाज भी दुनिया में कोई चीज होवे है। देखा जाबर, जिस दौलत को तुम डाकू बनकर हासिल न कर सके, इंसान बनकर कितनी आसानी से मिल गई। नीलो, वो आ गया। कौन? पूछो तो जाने। पूछो तो जाने क्या मतलब? भाई मतलब ये कि वो घोड़े वाला अजनबी। अच्छा हाँ, वो मायूसी की जिंदगी पर हल चला रहा है। उसने शायद उनकी नौकरी कर ली है। उसे माई आशा की बंजर जमीन पर हल चलाने से क्या मिलेगा? उसे हमारी ज़रख़ेज़ जमीन पर हल चलाना चाहिए। सुनो, मुझे कहाँ लिए जा रही है? डरो नहीं, जावेद डाकू मर चुका है। ठहरो, मैं भी आई।
क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नाचना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्यों? ये तवाइफों का काम है। क्या तुमने मुझे तवाइफ का ताना दिया? मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। माँ, माँ, काय कदम रोक लिए रे? दरवाजे से अंदर आजा हीरा। माँ, ये जोड़ो देख कैसा लागो है? अरे दुल्हन का रूप लगत है। इत थारे ब्याह की फिक्र लागी है। ब्याह करे मारी जुती, पहले ते अपने इस पेटे का ब्याह रचा। अरे ये को मुश्किल है, बस हीरा हाँ कह देवे, दुल्हन की डोली अब भी ले आऊं। पर दुल्हन होवेगी कौन? जरा सोचन दे माँ। हाँ हाँ बताई दे। हीरा के मनवा माँ जो फुलवा बनकर महके, वहाँ के साथ। हाय रे हाय, शर्म से रंग लाल हो गए। अरे ते कभी ये भी सोचत है थारी दुल्हन आवेगी तो रवेगी का? अरे हमरी बात ध्यान में रख, घर बिना शादी ना होवत। और हाँ सुन, ई हाथ मुँह भी रोजाना धोई लिया कर। कपड़ों लुत्तो सुतरो होवे तो सूरत निखर आवे है। ये सब कुछ ना ही करेगा तो थारी दुल्हन का जीना दूभर हो जाएगा। गांव की हर छोरी थारी दुल्हन का मजाक उड़ावेगी। कहाँ समझा? मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा, और ऐसा घर बनाऊंगा तू देखेगी तो हैरान रह जाएगी। माँ, वो बोरी कहाँ चली गई? पता नहीं, ये तो हवा का झोंका बनी फिरे है। अरे हीरा आज सवेरे से ही हार सिंगार में मगन है, जाने ये सब कुछ किसे दिखाने वास्ते है। हाँ बेटा, लेकिन वो ऐसा कौन सा दोस्त था जिसे तुम हमसे पहले मिलने चले? मैं बहुत जल्द उसे आपसे मिलवाऊंगा। अच्छा, बेटा इनसे मिलो। ये बदरुद्दीन साहब बहुत ही नेक आदमी है। इन्होंने हम पर बड़े एहसान किए। इन्होंने जाबर डाकू को मारकर हमारी इज्जत और जान बचाई। बेटा हम अनकरीब इनकी बहन से तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अच्छा बेटा अब तुम आराम करो, बाकी बातें फिर होंगी। लेकिन अब्बाजान मेरी बात तो सुनिए। बेटा तुम्हारे पास बातें करने के लिए बहुत वक्त है। हाँ बदरू, जश्न का इंतजाम मुकम्मल है? बिल्कुल जनाब, आप देखें तो सही, गांव वाले जाबर की मौत और छोटे सरकार की आमद पर कैसा भरपूर जश्न मनाते हैं। अरे वाह। बोरी, तुम यहाँ कैसे? अरे हमका माँ ने खबर दियो कि ते अपना घर बना रहे हो। हम सोचे चल के थार संग हाथ बटाई दियो। अरे पहले हमका ये बात बताई दियो कि ते कोई छोरी दुल्हन वास्ते पसंद कर ले हो। पहले घर बना लूं, फिर दुल्हन के बारे में बताऊंगा। अरे का ये बात नहीं, जो थारो मन को भाए वो तो के पसंद कर सको के नहीं। पर वो कौन छोरी होएगी जो थारो जैसो गबरू जबान को पसंद न कर सको? तू कोई ऐसो वैसो छोरो नहीं, बड़ो गजब को छोरो है, समझा? हाय रे हाय, थारी ई शर्मा शर्मी। हाँ याद आया, आज सारे गांव में हैदर की आड़ की खुशी में और जाबर के मरण की खुशी में जश्न मना रहे हो हैं। ये हैदर कौन है? तो कि हमारे संग जश्न मचल तो कि सब मालूम हो जाएगा। चल ना, चल। हम सब एक जालिम आदमी की मौत के साथ साथ अपने बेटे हैदर के गांव आने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। चौधरी बदरू ने जाबर को मौत के घाट उतारकर हम पर ही नहीं पूरे गांव पर एहसान किया। चौधरी बदरू! चौधरी बदरू!
इस हौसला अफजाई पर जागीरदार साहब और गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जागीरदार साहब, अगर इजाजत हो तो महफिल शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठहरिए भाईजान, इनका नाच तो हम कई बार देख चुके हैं। मजा तो तब आए ना कि इस खुशी के मौके पर जश्न की इब्तिदा किसी मर्द के नाच से हो। दीनो, ये क्या बेहुदा बकवास है। बच्चे जिद करें तो टाटा नहीं करते बदरू। दीनू की ख्वाहिश पूरी करो। मगर जागीरदार साहब नाचेगा कौन? भाई नहीं भाईजान, आप नहीं, ये माई आयशा का नौकर। नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। हुकूमत, सरकार के सामने इनकार करते हो, तुम नाचोगे? नहीं, मैं नहीं नाचूंगा। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं नाच। नाचो, नाचो। मैंने फैसला कर लिया है बदरू, इस घर की दुल्हन बनेगी तो सिर्फ जीनू। जागीरदार साहब, मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ जबान तक ना रहे, इसका बाकायदा ऐलान कर दे। इसलिए मैं ये शगन लेकर हाजिर हुआ। बदरू, ये शगन वापस लेगा। क्या कह रहे हो हैदर? होश में तो हो? मैं होश में हूँ बयान। मेरा फैसला है कि मुझे शादी से साफ इनकार है। आप ये शगन वापस करें। हैदर जी अब्बा जान, मैं अपनी जिंदगी का साथी चुन चुका। तो मैं ये हक किसने दिया? उस जिंदगी ने जिसे मैंने आपके फैसलों के मुताबिक नहीं गुजारना, बल्कि उसके साथ गुजारना है जिसे हम शरीक हयात का नाम देते हैं। हैदर, तुम्हें शादी करना होगी तो हमारी पसंद से, वरना हम तुम्हें अपनी जायदाद से आफ कर देंगे। मुझे आपकी जायदाद से ज्यादा अपनी मोहब्बत अजीज है। ये मेरा फैसला है कि अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी पहली और आखिरी पसंद से, अपनी मोहब्बत से। कौन है वो? माई आयशा की बेटी फूली। माई आयशा की बेटी फूरी। चौधरी बदरू, मैंने एक लड़की को हीरा की झोपड़ी में जाते हुए देखा है। यकीनन वो भूरी होगी। उसे छोटे जागीरदार की नजरों में जलील करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं। होश में आ बदलू, जरा सोच कि तेरी जबान क्या जहर उगल रही है। मैं होश में हूँ छोटे सरकार, मगर शायद आप नींद में हैं। मेरी आंखों पर यकीन नहीं तो आप खुद चलकर देख ले। आपकी होने वाली बीवी आज रात हीरे की बाहों में इज्जत का मोती लुटा देगी। अंदर कौन है हीरा? अंधेरे में किसी की इज्जत से खेलने वाले बेगैरत इंसान, ये अंधेरा तेरे गुनाहों को नहीं छुपा सकता। मैं सच कहता हूँ जागीरदार, पूरी इस भेड़िया की आगोश में अपनी इज्जत का मोती लुटा चुकी है। और अब ये दोनों हमें अपने गुनाह आलूद चेहरे नहीं दिखा सकते। अब हम इनकी लाशें भी देखना नहीं चाहते। आग लगा दो इस घर को। नहीं छोटे जागीरदार, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि सिर्फ बदरू अंदर जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए जागीरदार कि मुझ पर इल्जाम भी बदरू ने लगाया है, और मेरी बेगुनाही का सबूत भी पहले बदरू ही देखेगा। ठीक है छोटे जागीरदार, मेरी एक आंख की गवाही इन गुनाहगारों को सजा की मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होगी। चेहरा छुपाने से तुम्हारा गुनाह नहीं छुप सकता। पूरी
बोल बदरू, अंदर कौन है? कुछ देर पहले तक तो तेरी बड़ी लंबी जबान थी, बता अंदर कौन है? बदरू, जागीरदार को बता दे कि अंदर कौन है। जी जी, छोटे जागीरदार, अंदर कोई नहीं था। मुझे किसी ने झूठी इत्तला दी थी। बदरू, मासूम भूरी पे झूठा इल्जाम लगा के तूने हमारे दिल में ऐसी नफरत को जन्म दिया है जो तुझे जिंदगी भर हमारी ठोकरों में रखेगी। समझ लो, जा यहाँ से, चला जा। मैं पूछता हूँ कि बदरू को ये इल्जाम लगाने की जरूरत क्या? क्या वो ये भूल गया कि पूरी इस घर की होने वाली बहू है? तुम शायद ये भूल गए हो कि हमने ये मर्तबा, ये मकाम, ये इज्जत बड़ी मुश्किल से हासिल की है। तुम एक छोटे घर की लड़की से शादी करके इस घर की अजमत, हमारे वकार का गला नहीं घोट सकते। हमारा दफन के दरमियान की दीवार आप जैसे दौलतमंदों ने खड़ी की, अब मैं इस दीवार को गिराने की कसम खा चुका हूं। सुबह का उजाला होने से पहले मैं तुम्हारी जिद का ऐसा इंतजाम करूंगा कि कच्चे घर में रहने वाली पूरी इस हवेली की बुलंदियों की तरफ कभी न देख सके। आज तने ये चुप चुप सी क्यों लगी है? का कोई खास मामलो है? हाँ। यही है वो कांटा जो हमारी खुशियों के दामन में अटका हुआ है। बड़ी मुश्किल से काबू में आई है। जरा जुबान संभाल के बात कर रहे। अगर मैं तुम्हारी कांची सी जबान काट कर फेंक दूं तो कैसा रहेगा? और थारू ईना काट के नच्चू बनाई दो तो कैसो लगो? ये लड़की नहीं, जहर की पुड़िया है। पकड़ ले इसे। खबरदार जो मेरे आगे आइयो। देखता क्या है, पकड़ ले इसे। आने ना पाए, पकड़ ले इसे। पकड़ ले इसे। पकड़ लो। जिसके पर तुम काटना चाहते थे वो पंछी तो उड़ गया और अब तुम जान में फंस गए हो। अगर भागने की कोशिश की तो सारी गोलियां तेरे सीने के पार कर दूंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्यों जाने दो? अब तुम्हारा रास्ता सिर्फ हमारे सरदार की तरफ जाता है। चलो, कहता हूँ, कहता हूँ। अरे ओ कारो चूहो, जरा अपनी पूंछलियों पे खड़ो हो के तो दिखा। लोग कहते हैं तय को बहादुरी का नशो हो गयो है। अरे तय हमार दोस्त को मार दियो है, जाबर को मार दियो है। तय पिद्दी न पिद्दी का शोरबो ई बदनामी तिहार नाम के साथ ना रे ना। अरे हाँ, तय कोई कब्बो तो भगा सकत है, कोई चिड़ियों तो उड़ा सकत है, पर तय किसो मानस को ना ही मार सकत, किसो आदमी को ना ही खत्म कर सकत, वो भी जाबर जैसो डाकू। अरे बोल, जाबर सचमुच मारोगे? पानी का मामलो है। मुझे कुछ मालूम नहीं था और मैं उसे भला कैसे मार सकता हूँ? मैं जब उसके डेरे पे गया
तो मुझे वहां सिवाय उसके कपड़ों के कोई नजर नहीं आया। फिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आई और मैंने अपने ही एक साथी को गोली का निशाना बना दिया। ये बात का यकीन हमका पहले ही था। तै सच बोल दियो है जा माफ क्यों, पर ई मरिया जैसू सकल हमारे सामने से दूर ले जाओ। इंतकाम का वो पत्थर का जो आज ठोरी के बहे हुए खून का बदला लेने के लिए तुम्हारा जिस्म तुम्हारे गंदे खून से खाली कर देगा। होश में आओ हीरे, शायद तुम ये नहीं जानते कि मौत का दूसरा नाम बदरू है। तो फिर शायद तुम भी नहीं जानते बदरू कि उनको अपने कद का पता उस वक्त चलता है जब वो किसी पहाड़ के नीचे से गुजरता है। हीरा साथ नहीं आयो? हाँ, वो बारी बार चला गयो। कहीं बदरू से झगड़ो ना कर बैठे। मैं अभी जागीरदार करने जावत हूँ। हाय दैया, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही बदरू से झगड़ बैठा। ना हीरा ना, वो बदमाश इस काबिल नहीं। कोई शरीफ आदमी वाकई मुंह लगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ माँ। हीरा, तै बैठ, मैं गरम दूध लावत हूँ। ये तूने अपना दुपट्टा क्यों फाड़ दिया? ये दुपट्टा थारे खून से अच्छो नहीं। मने ये बात जागीरदार को बतानी जरूर है। कोई जरूरत नहीं माँ, अब बदरू बुरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हीरा, थारो घड़ो खून बह गयो। माँ थारे लिए दूध लावत है। मैं जख्म जमा करने का आदी हो चुका हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुमने इस लड़की को जन्म दिया, और इस मक्कार लड़की का कसूर ये है कि अपने हुस्न के जाल में इसने हमारी जागीर के इकलौते वारिस को फांसने का गुनाह किया है। बस करो जागीरदार, हमारी इज्जत की ओर नहीं ऐसो तार तार ना ही करो। तुम हमका गांव छोड़न की धमकी देते हो। खुदा की गजब से डरो जागीरदार, खुदा की गजब। हम कुछ नहीं जानते माई आयशा, अपनी बेटी को लेकर फौरन इस गांव से निकल जा। फिरते भी कान खोल के सुनी ले जागीरदार, ये जमीन हम नहीं छोड़ सकते हैं।
हमार जीनो और मरना ई जमीन के साथ है। ई जमीन की खातिर हम मर तो सकत हैं, पर छोड़कर नहीं जा सकत। बेटी के गुनाह के बोझ से तेरी आंखें फटिया गई है। नहीं जागीरदार, दौलत के नशा में थारो दिमाग ठिकानो नहीं। ते हमार बेटी पे जो इल्जाम लगायो, वाह का हकदार थारो बेटो है। रोक सकत हो तो वाह को रोको। तू हद से बढ़ती जा रही है, हम तेरी जबान खींच लेंगे। जागीरदार, जब ते हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालो है, तो हम भी खामोश नहीं रह सकते हैं। आयशा, हम तुझे और तेरी बेटी को ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा। जागीरदार, अपने मुंह को ज्यादा खोल कर बात न कर, कहीं ऐसा न हो कि थारी जबान बाहर निकल पड़ो। ते जो धमकी दे थे वो कोई अनोखी नहीं। अरे ये धमकी तो हर अमीर हर गरीब को हमेशा दे थे, पर ये बात याद रख, अमीर जुल्म करके भी जिंदा न रह सको और गरीब मर के भी अमर हो जाते। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? धक्के देकर निकाल दो धक्के देकर। हमसे टक्कर लेने चले थे कमीने। मेरी माँ पर हाथ उठाने की जरूरत किसने की? मैं उसके घर को गांव का कब्रिस्तान बना दूंगा। बताओ कौन है वो? ना हीरा ना, वो बड़ो जालिम है, तेवा का मुकाबलो ना कर सकत। हीरा, हमरी जबान पे एक बात ई बात आयो, जाबर डाकू को खत्म कर दियो, तेवा को मार दियो। आज हम फिर कहा थे हीरा, जाबर को जिंदा कर दियो। आज फिर वाह की जरूरत है। मुझे वाह की कब्र पर लिए चल, वो हमरे असवन की जरूर लाज रखेगा। एक बार फिर लाल आंधी बढ़ के उठेगा। वहाँ की एक ललकार पर ऊंचे ऊंचे महलन की एक एक दीवार गिर जाएगी। गरीबन के खून की होली खेलन वाले खुद अपनी मौत मर जाएंगे, खुद अपनी मौत मर जाएंगे। गौरी, मुझे पता चला है कि अब्बा जान ने तुम लोगों को धक्के ना ही दिए। देख माँ की तरफ के हाल कर दियो। का कसूर था माँ का? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? गरीब माँ ने वो बेटी का ही जन्म दी जो एक अमीर जादे से प्रेम कर बैठी। नहीं गौरी, ये बिल्कुल जुल्म है। मैं भी जाके अपने बाप से बात करता हूँ। तुम हैदर से प्यार करती हो? ये आज की बात नहीं हीरा, हमरा बचपन साथ गुजरो और साथ ही हमरो प्यार परवान चढ़ो। मौकी खबर नहीं थी कि अमीर गरीब का मिलाप कभी न हो सकत। क्यों नहीं हो सकता? ये मिलाप हो सकता है। ये आंसू पूछ ले भूरी, तू जिसे चाहेगी वो तुझे जरूर मिलेगा, वो तुझे जरूर मिलेगा। शायद बहुत जोर का तूफान आया हुआ है। तूफान तो कमरे में दाखिल हो चुका है चौधरी। हीरे, तुम यहाँ? हीरा नहीं, वो पत्थर कहो, जिसका नाम अब इस गांव वालों के लिए कहानी बन चुका है। वो चौबर जो डाकू था, तो आसमान से तारे नोच लाता था। इंसान बना तो अपने घर का दिया रोशन न कर सका। नहीं, जाबर तो मर चुका है। इन आंखों में देखो चौधरी, तुम्हें अब तक अपनी मौत नजर नहीं आई। पहचाना चौधरी कि बख्शी हुई जिंदगी छीन लो। जब मेरी सारी दौलत लूट लो, मगर मेरी जिंदगी की ये बची हुई चलता से न छीनना। मुझे तुम्हारे सांसों की नहीं, तुम्हारे बेटे की सर की जरूरत है। हाँ चौधरी, जिस भूरी के लिए मैं डाकू से इंसान बना, जिसके लिए मैंने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी, उस
भूरी को मैं तुम्हारे बेटे की दुल्हन देखना चाहता हूं। याद रखना चौधरी, अगर उसने सुर्ख जोड़ा न पहना तो अपना कफन जरूर खरीद लेना। मुझे मंजूर है मुझे। और हाँ, इस राज को राज रखना कि मैं मरकर अभी जिंदा हूं। अरे ते कभी ई भी सोचत है थारी दुल्हन आवेगी तो रबेगी का? अरे हमरी बात ध्यान में रख, घर बिना शादी ना होवत। मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा, और ऐसा घर बनाऊंगा तू देख। ये नहीं हो सकता। हैदर की शादी होगी तो जीनों के साथ। वरना क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बदरू, मैंने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया है। तुम क्या हो मैं बड़ी अच्छी तरह जान गया। कान खोलकर सुन लो, हैदर की शादी होगी तो भूरी के साथ, और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिक्र ना करो जागीरदार, अगर जीनो इस घर की दुल्हन नहीं बनेगी तो तुम भी हैदर के सर पर सहरा नहीं, कफन बांधोगे। ये शादी रोके ही भी जा सकत है बदरू। जागीरदार का बेटो शेरों सजाई के बैठे थे, हमका सब खबर है, सब खबर है। अरे हम बाप को खून में नहीं लगानी जानत है, अगर ये काम की खातर तुम जितनी रकम कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, मगर मुझे हैदर जिंदा चाहिए। ये हमारो काम है, हमारो काम। मैं मार दिखा, मार। कौन हो तुम? शब्बर के लिए आया। शब्बर? हाँ जागीरदार, बेटे को तेरे समेत हमारे वाले कर दो, नहीं तो ये गोलियां तुम्हारे सीने में आराम से सो जाएंगी। तो फिर आज इस घर से रुखसत होने वाली बारात तुम्हारी लाशों को फलांग कर जाएगी। जाबर, 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 जाबर? नहीं, जागीरदार, जहां हीरा मौजूद हो वहां जाबर नहीं आ सकता। मैं जाबर से मुखातिब हूं और जाबर मेरे सामने खड़ा है। जाबर के नाम की स्याही को हीरा के चेहरे पर न मलो जागीरदार। जिस जाबर को मैं अपने हाथों दफन कर चुका हूं, तुम उसी रूप को हीरा में तलाश न करो। जाबर एक डाकू था और हीरा किसी की मोहब्बत में हारा हुआ एक मामूली इंसान। तुम जिसकी खातिर हीरा का नकाब उतार कर असली रूप में मेरे सामने आए थे, आज उसके सुहाग को शब्बर के आदमी उठाकर ले गए हैं। वक्त एक बार फिर तुम्हें जाबर के रूप में देखना चाहता है। अगर तुम जाबर नहीं बन सकते तो अपने इन हाथों से भूरी की मांग उजाड़ दो। इसके हाथों की चूड़ियां तोड़ दो, जो इसे बेवा का रूप दे सके। तोड़ दो इन्हें। नहीं, मौके बेवा बन के जिंदा रहना पसंद नहीं। भूरी अपनी मांग उजड़ने से पहले ये जिंदगी अपनी मोहब्बत पे निछावर कर देगी। नहीं, तुम भी जिंदा रहोगी और तुम्हारी मोहब्बत भी।
छोटे जागीरदार, देखा बदरू से टक्कर लेने का नतीजा। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा बाप जीनों से तुम्हारा शादी कैसे नहीं देगा। ये खर्च कभी पूरे नहीं होगी कमीने। तो खूब तो गालियां, बहुत मजा आता है। कुत्ते! अरे ठीक करे है, मुंह का दरवाजा बंद। इधर हम कई खाने में मजा ना ही आवे, उधर तय छोकरा को खाम खाई तंग करे है। अरे हम कई उस छोटू पर तरस आवे है रे। मुझे क्यों बांध रखा है? क्यों बांध रखा? अरे ये बात पूछ अपने सुअर के बच्चे से पूछ। उसे तेरे पास लाया गया है, तू बता। ये बात हम बताई? हम? पूछ बता कि मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? अरे हमका माल मिला, माल। बदरू ही काम का खातर हमको नोटन दिया, बहुत सा नोटन। तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे इससे कहीं ज्यादा माल दूंगा। ज्यादा माल देगा? बोले बदरू हम इसे खोल दे। अगर डाकू जबान के तुम जैसे होते हैं तो इसे जरूर खोल दो। खूब बोलत, खूब बोलत, खूब बोलत, चालबाज। अरे छोटू, अरे ना, मन में तो आवे है, मैं तुम्हें यही दे दूं, यही दे दूं, पर का करो है? सूअर के बच्चे से सौदा कर बैठा, जुबान दे बैठा। अब थारे छोड़न का जिम्मेदार ए सुसरा बदरू है। बदरू! कौन है रे? पहले इसके हाथ खोल दो, फिर बताता हूँ। न पाए, झपट पड़ो रे। बच्चों की लड़ाई हम खुद देखत है ही कौन है जो हमरे इलाके में जान हथेली पर कर लायो है। अरे का मुंह देखत हो
जाओ। अरे ओ बालक, का तो को खबर नाई ई हमरो इलाको है, यहाँ हमरी इजाजत के बगैर कोई परंदो पर न मार सकत है। अरे तो शायद अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, तो फिर क्या ले? जाबर, हमरो यार, रे तय जिंदो है यार। वह छोकरे को आजाद कराई के फिर हमसे दुश्मनी काहे लई रे? इसलिए शब्बर कि तुमने मेरे प्यार के रास्ते में आने की कोशिश की थी। चारों ही प्यार, रे तय प्यार का नाम बदनाम कर दियो है। आज उस लड़के की पूरी से शादी हो रही है। जिसो तय अपनी जिंदगी कवे था, वह को दूसरन की झोली में डाल दियो है। छी 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 छी, ई बेगैरती वाली बात है रे, बेगैरती वाली। मुझे बेगैरती का ताना मत दो। मोहब्बत में हार कर भी जीत होती है। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, इसमें बहुत कुछ खोया जाता है। अरे हम तो सिर्फ एक ही बात जानत है, जिस चीज की खास करो हर कीमत पर लई लो, जिसू प्यार करो सिन्ने से लपटाई लो। ई मर्दांगी है, ई गैरत है। अरे तय तो न गैरतमंद है न मर्द है। जब्बार! हाँ हाँ, तय बुजदिल है, बुजदिल। त्यार खून की गर्मी मर गयो है। जो काम तय न कर सको, वो काम हम करके दिखाई देते है। बात हो करिया को हम उठाई के लाते हैं। रुक जाओ! पहचान लो इसे, इसमें तुम्हारी मौत कैद है। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा रे जा, इधर भब की किसी और को दे। जो फैसलो कर दियो तो कर दो। शब्बर, रुक जाओ!
आज ना ही रहो। त्यार गोली ठीक दिल के बीच में लगी है। शाबाश